हेलो जी एंड राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी मैं ना सो के उठी थी, मुझे आज इतनी गहरी नींद आई कि सच्ची मुझे नहीं पता कि कौन क्या कैसे। और जबकि है ना बच्चे खेल रहे थे, बच्चे नहीं सोए, विनीत जी और मैं सो गए। तनु थोड़ी देर सोया था क्योंकि उसके चोट लगी ना, तो उसे दवा दे देते हैं तो उसे थोड़ी देर नींद आ जाती है। और वैसे नींद अच्छी है, मतलब हर किसी को अच्छी लगती है, पर सोना भी चाहिए, दिन में रेस्ट करना चाहिए। पर मैं भी कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं। विनीत जी होते हैं तभी कर पाती हूँ, विनीत जी नहीं होते तो नहीं करती। फिर तो ये लगता है कि मुझे काम करना है, इधर का भी उधर का भी। और अभी होली गई है तो कुछ थोड़ी बहुत इस वजह से थकावट सी होती है। और ये टाइम भी सोने का ही होता है कुछ, पता है। एक मतलब भाई हैं हमारे, पाकिस्तानी भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि दी ये होली पे कलर क्यों लगाते हैं। तो कलर का तो भाई ये स्टोरी है, वैसे ये किताबों में नहीं दी जाती है। जो हमारे कृष्ण जी थे और राधा जी थी, तो राधा जी बहुत सुंदर थी, तो कृष्ण जी कहते थे अपनी माँ से, यशोदा मैया से, कि मैया मैं ऐसा हूँ और राधा इतनी गोरी क्यों है। तो वो दिन था, उस दिन जी ये जो बातें हो रही थी अपनी माँ से, जब बातें कर रहे थे यशोदा मैया से, तो यशोदा मैया बोली कि है ना तू लाल मेरे कोई भी रंग लगा दे राधा को, राधा उसी रंग में हो जाएगी जैसा तू चाहेगा। टाइम पे ना लाल रंग हुआ करता था, यानी सिंदूर हुआ करता था, और नारंगी रंग हुआ करता था, टेसू का जो रंग होता है वो, ये होते थे बस, ज़्यादा कलर नहीं होते थे, एक दो और होते होंगे। तो ये द्वापर की बात है। तो तब है ना तो जो जिस दिन तो वो रंग लेकर गए कृष्ण जी और राधा जी पे कलर लगाना शुरू कर दिया। फिर जो और भी ग्वाले थे उन्होंने भी सब गोपियों को कलर लगाना शुरू कर दिया। ये सब नज़ारा देख के जो वहाँ के बरसाने के और वृंदावन के जो थे ना, वहाँ के जो सब लोग थे, वो भी उस नज़ारे को देख के बहुत खुश होने लगे और वो भी उसी रंग में रंग गए। तो कहते हैं कि उस दिन से ये रंग लगाने की प्रथा चली आ रही है, और वो दिन मतलब होली से ही शुरू, मतलब कलर वलर लगाते हैं। तो ये इतनी मेरी नॉलेज में है। और अगर कोई अच्छे से कोई जानता हो तो फिर ज़रूर बताइएगा। नहीं, मेरी जानकारी में तो यही है कि रंग तो हम इसी कारण लगाते हैं कि ये कृष्ण जी ने शुरू किया था राधा से, राधा को कलर लगाना। और जो दहन करते हैं वो प्रहलाद जी के उससे शुरू हुआ था। तो ये कहानी है भैया रंग लगाने की। हम रंग इसलिए लगाते हैं, नहीं वैसी कोई विशेष बात नहीं है। जैसे दिवाली पे राम जी आए थे तो दिए जलाए, तो वो राम जी की उससे शुरू हुआ था, और ये कृष्ण जी ने राधा को रंग लगाया था। फेस्टिवल को जो है ना, जो मुग़ल शासक में भी कहते हैं कि ईद गुलाबी के नाम से इस फेस्टिवल को मनाया जाता था। वो भी एक दूसरे को कलर लगाते थे। जो मुसलमान भाईजान हैं हमारे, जो बादशाह वगैरह थे पहले, वो भी ये त्यौहार मनाते थे, पर खाली रंग ही लगाते थे एक दूसरे को, यानी होली दहन वहन कुछ नहीं, क्योंकि रंग लगाना तो एक नॉर्मल सी बात है भाई। तो उस मतलब जो जब वो ये फेस्टिवल मनाते थे ना, तो ईद गुलाबी बोलते थे उसे। और आई थिंक ये 3020 ईस्वी से चला आ रहा है, आई थिंक, यानी 2400 साल पहले से शुरू है ये रंग लगाने की प्रथा। तो ये स्टोरी है रंग लगाने की। और अभी देखते हैं, शाम को सारा काम पड़ा है वो शुरू करते हैं। मैंने ऊपर कुछ चीज़ें सुखाई थी आज सुबह, और इतनी आंधी आती है भाई, विश्वास नहीं करोगे। मैं चिप्स पापड़ करना चाह रही हूँ, पर मुझे ये लगता है कि सारे धूल मिट्टी में हो जाएंगे, मेरे लिए और काम बढ़ जाएगा। पर कोशिश करूँगी, पर क्योंकि मुझे चिप्स पापड़ तो भाई बनाने हैं। तो देखती हूँ, जिस दिन हवा ना चले उस दिन बनाऊँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें समय समय पर धूप लगानी होती है। तो ये हमारे यहाँ मसूर की दाल रखी हुई है साबुत, जिसे मलका मसूर भी कहते हैं। तो इसे टाइम टाइम पे सुखाना पड़ता है, और इसे कम से कम 2 साल हो गए रखे हुए। तो इसमें से कुछ तो मम्मी ने दाल बना ली थी और कुछ रखी है ऐसी। तो ये दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने ना थोड़े से पुराने चिप्स पापड़ रखे थे, वो सुखाए हैं। और थोड़ी सी मुझे सूजी मिल गई थी डिब्बे में, वो भी सुखाई। और जो पोहे होते हैं ना, वो भी रखे थे, पिटे चावल, और वो भी सुखाए। सबको धूप लगा दी आज। ये देखो हमारे यहाँ ना डेली आंधी आती है, और घर आपको इतना गंदा मिलेगा, धूल से भरा हुआ। सच्ची में बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। कोई कह देगा कि घर में झाड़ू पोछा होता है, ये देखो
सारे में धूल, और बाहर देखोगे ना सड़क पे सारे में पत्ते पत्ते। बरसी वाली खेत में हो रही थी ना, तो उस दिन दीदी आई थी तब लेकर आए थे विनीची। तो ये एक साथ नहीं आ पाती, मतलब मेरा मतलब है कभी एक दो पेड़ पक जाते हैं, कभी दो तीन पक जाते हैं, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो मम्मी ने इसे जब थोड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो गया था तो मम्मी ने आज इसे पीस दिया और उसमें से सौंफ निकाल, मतलब सरसों निकाल के रख दिया। अभी ये जो उधर है भूसा सा है ना, उसमें अभी एक दो बार और पीटेंगे तो खाने के बाद अब कोई कोई बाल हरी होती है तो इसमें से थोड़ा और निकाला है। तो मम्मी ने पीस दिया था, हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं। तो ये लकड़ियाँ जलाने के काम आ जाती है सरसों की। इनमें ना जो आग है ना बहुत तेज़ जलती है, बहुत ज़्यादा। और जैसे चूल्हे में आप लोग आग जलाओ तो इसके जो आगे का हिस्सा है वो रख लो पहले, तो काफ़ी जल्दी आग लग जाती है चूल्हे में। तो ये चीज़ है ना वहाँ प्लॉट में रखा है। और ये आज शौक है। एक रेसिपी वो पूछ रही थी कि जो आपने हरे टमाटर मंगाए हैं ये किस लिए, किसी उसके लिए मंगाए हैं? दो तरह के टमाटर लेकर आए थे, तो अम्मी जी ला देती है। तो खेतों पे एक तो गिर जाते हैं, वो गिरा जाते हैं, तो मान ली खेत से वैसे भी लाते हैं टमाटर। तो ये टमाटर डाल के ना मिर्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और ये ना हमें उन्होंने ही आइडिया दिया था, हमने पहले कभी बनाई नहीं। तो अच्छी बनेंगी ना तो मैं आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अभी तो फिलहाल ऐसे ही जीरा, अजवाइन, मेथी दाना डालकर और इन सबको कट कर कर एक ही साथ और छोड़ दिया। तो देखते हैं कैसी लगती है टमाटर डाल के। कलर कितना अच्छा है। और इनको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। रनिया चमका रहे हो अपनी, हैं? वो है दुल्हनिया। दुल्हनिया? और फिर मैं कौन हूँ? तो चश्मे सजनिया है। चश्मिश सजनिया। आई एम चश्मिश। चमक गई लाल बहू। जब शादी में जावे जब सोचो मैं लाल बहू लांगो। लाल मतलब कलर की लाल। कलर की लाल मतलब हनुमान जी मतलब चोला चढ़ा के आएगी हनुमान जी का है। बारिश है, बुला लो। फसल अच्छी दिख रही है ना नेकार। विनीची ने मिर्च छोंकी थी ना, तो मेरा मन था कि मैं मतलब हाथ वाली रोटी बनाऊं, थोड़ी मोटी मोटी, बहुत अच्छी लगती है। वैसे चूल्हे पे बनती है ना तो और ज़्यादा टेस्ट आता है, पर अभी चूल्हे पे हम लोग नहीं बनाते हैं। एक भाई पूछ भी रहे थे कि ना आप चूल्हे पे खाना क्यों नहीं बनाती हैं। एक्चुअली क्या है, छत पे जो चूल्हा है वो ख़राब है और अभी हवा का, वैसे भी हवा की बात नहीं बोलूँगी, मुझे भागदौड़ बहुत हो जाती है। और घेर वाला चूल्हा हम खाने पीने के लिए यूज़ नहीं करते, उसे बस दलिया बनाना या पानी गर्म करना। तो यहाँ मैं ना चकले पे बस थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ और थोड़ा सा पूड़ी के बराबर का रोटी को बेल लेती हूँ और फिर हाथ से बढ़ाती हूँ। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर रोटी और फूली फूली रोटी आ रही है। और गरम गरम खाओ, ज़्यादा सा घी लगा के, बहुत अच्छी लगती है। तो ये मेरी पिछली रोटी है, मोटी ज़्यादा सी, और इस पर घी लगा के ज़्यादा सा मैं खाने वाली हूँ। सबने खाना खा लिया है, मैं रह गई क्योंकि ये वाली रोटी ना एकदम गरम गरम ही अच्छी लगती हैं बस। और ये रही वो मिर्च जो विनीची ने बनाई है। और सुबह ना थोड़े से आलू बनाए थे, जो छोटे छोटे आलू हैं ना हमारे घर, बरूले वाले, बहुत छोटे छोटे, तो उनको ये रहा। तो ये थोड़े से बचे हुए थे तो ये मैंने ले लिए थोड़े से। खाना खा लिया? खा लिया। मुझसे पूछा? नहीं। मैं तो वैसे भूख नहीं लगती तो क्या करोगे खा के? तुम चाहते हो कि मैं, मुझे भूख ना लगे, मैं खाना ना खाऊं? हाँ जी। यानी मैं ऊपर पहुंच जाऊं? यस। ठीक। ठीक। मतलब बहुत जल्दी है मेरे को भेजने की? नहीं।
तुम्हें जाने की जल्दी है सो तो है। या अब रोटी खा लो और फ़ोन रख दो नीचे। ओके ठीक है, बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी तन्नू करा के आया है अपनी पट्टी और ये जा रहा है ताई जी के घर। विनीत जी जा चुके हैं। मम्मी देखो दवाई नहीं खवाई। दवाई नहीं खवाई? खाई थी, मैंने देखा बाहर रैपर पड़ा है। हाँ इसको दवाई खाने का बहुत शौक है। तो विनीत जी चले गए, उधर का सारा काम ख़त्म हो गया, इधर बस खाना पीना बनाना है। वैसे सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई है। और एक भाई पूछ रहे थे आपके यहाँ ये बल्ब क्यों जलता रहता है। तो ये इसलिए जलता रहता है क्योंकि एक तो हमारे यहाँ लाइट फ्री है, इससे है ना हमें पता पड़ता रहता है कि अभी आ रही है या नहीं। क्योंकि इन्वर्टर है तो पता नहीं चलता, हमें जैसे बैटरी चार्ज करने लगाना होता है और जैसे पानी गर्म करना होता है, और फ्रिज भी हमारा डायरेक्ट है। तो ये ना ये इसलिए जलाते हैं हम कि यहाँ गांव में लाइट अप डाउन होती रहती है, कभी कम कभी बढ़ती है, ऐसे तो इस वजह से ये जलता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आशा करती हूँ आपको, हाँ बाय, कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड राम राम।